अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है बाकी के जो दो रह गए थे लूसेंडो रोमा के, जैज़ क्लब एंड ग्रीनवे। आई मीन परफ्यूम डी माले ग्रीनले का क्लोन है, तो इसका नाम ग्रीनवे है और उसका नाम जैज़ क्लब है। अच्छा, अगर जिन लोगों को स्पाइसी, मिंटिश, स्वीट, फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेगरेंस पसंद नहीं, ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। जिनको बूजी, थोड़ा सा एरोमेटिक, थोड़ी सी स्पाइसी ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ फ्रेगरेंस पसंद नहीं, वो भी वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले बात कर लेते हैं ग्रीनले के ऊपर। ठीक है, ग्रीनले 2020 में लॉन्च हुआ था पीडीएम की तरफ से, परफ्यूम डी माली की तरफ से। उसकी तस्वीर मैं यहाँ लगा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके नोट्स भी मैं आपको चेक करवा दूंगा। उसके नोट्स में है आप कह सकते हैं ग्रीन एप्पल। ठीक है, यस, ग्रीन एप्पल। उसके बाद बर्गमोट, मैंडेरिन ऑरेंज एंड कैलिब्रियन बर्गमोट। अब ये क्या ख़ास बात है कैलिब्रियन में, नो आइडिया, लेकिन बर्गमोट ऑरेंज आप एक दिमाग में आइडिया रख लें, थोड़ा सा फ्रेश सिट्रसी। ग्रीन एप्पल से स्वीट, क्रिस्पी। और पेरीग्रीन मेरे ख्याल से ये भी एक ऑरेंज ट्री की लीव्स की ही किस्म है, जो कि आपको थोड़ी सी वो ग्रीन स्पाइसीनेस एरोमा देता है। और सीडरवुड, कैशमेयर, पोमारोज जो है वो कह सकते हैं एक फ्रूटी जैमी रोज़। ठीक है, फ्रूटी जैमी रोज़, ठीक है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। वायलेट फ्लावर्स, लेवेंडर की तरह की खुशबू, फ्रेशनेस। ठीक है, ओकमोस, मस्क एंड एम्बरवुड, ये है इसका डीएनए ब्रेकडाउन में। अगर मैं इसके अब इस वाले की बात करूं जो लूसेंडो रोमा का, बिलीव मी, बल्कि या मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। लिटरली मुझे क्या फील हुआ, मुझे सिट्रस ओपनिंग में, ग्रीन एप्पल की क्रिस्पीनेस, खट्टा मीठा मिठास एक ग्रीन एप्पल की। ठीक है, मुझे मिंट फील हुई है इसमें, ऐसा लग रहा है जैसे मिंटिश एक नोट आ रहा है, ग्रीन टी की वाइब आ रही है। शायद वो मस्क और वो जो मैंने आपको बताया ऑरेंज लीव्स, जिन्हें पेटिग्रेन या पेटिट ग्रेन कहते हैं, उनसे वो फील हो रहा है। लेकिन ऐसा एक मस्कीनेस आ रहा है, एक वो फिजी और स्पार्कलिंग टाइप ऑफ लेमनेड। अगर आप पिया हो कभी, आपने 7 अप के अंदर लेमन निचोड़ के, क्या फिजी सी स्मेल आती है, टोटली सिट्रस और वो स्पार्कलिंग कोल्ड वाली। गर्मियों के लिए बहुत मज़ा करवाएगा ये परफ्यूम ग्रीनले। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन एज वेल। मुझे इसकी फ्रेशनेस और वो स्पाइसीनेस भी एक फील हो रही है, और वो एक ना सोने पे सुहागा वाला काम कर रही है लिटरली। वो कैश्मीर आई गेस और ओकमोस की वजह से वो एक स्पाइसीनेस फील आ रही है इसमें। एंड दैट काइंड ऑफ अ स्पाइसीनेस एंड दैट काइंड ऑफ अ sweetness of musk and cashmere also get that kind of a sweetness, and violet leaves का वो लेवेंडर का टच हल्का फुल्का सा, जो कि एक टोटली एक फ्रेशर साइड पे जा रहा है। हालांकि इसकी अपनी वो सिट्रस और मिंटिश और वो ग्रीनिश फ्रेशनेस है, लेकिन एक वो फ्रेशनेस आउट ऑफ द शावर जेल वाली काइंड ऑफ अ फ्रेशनेस भी ऐड हो रही है। तो मस्क के साथ वो भी एक अच्छा रिजेम्बलेंस दे रहा है। डेफिनेटली जितने भी नोट्स हैं सारे फील हो रहे हैं, सिवाय वो क्या कहते हैं पोमारोज जो है, जिसमें वो जूसी और वो फ्रेश फ्रूटी काइंड ऑफ अ रोज़, वो शायद बैक एंड पे अपना फील करवा रहा हो, लेकिन मेरी नोज़ उसे ग्रैब नहीं कर पा रही है। जो डोमिनेंट किस्म का अगर नोट होता तो पकड़ भी लेती, लेकिन उस तरह का बहुत लाइट टच वाला रोज़ मुझसे नहीं इसमें फील हो रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वो वाला फ्रूटी रोज़ फील होता है, ग्रैब होता है, देन यू शुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे वो फील नहीं हो रहा। लेकिन बाकी चीज़ें नो डाउट, अगर आपको ग्रीन, स्पाइसी, मिंटिश एंड ऑफिस के लिए यार बहुत फिट रहेगा। एक फ्रेश इंसान गर्मियों में फ्रेश परफ्यूम ढूंढ रहा था जो एक अच्छी लास्टिंग भी दे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया अब लूसेंडो रोमा का जो ऑयल कंटेंट है वो ज़्यादा रहता है, और इनके फिक्सेटिव्स वो सारे वो मिक्सअप करके वो डाले हुए नहीं होते। ये प्रॉपरली गाइडेंस के तौर पे सीनियर से मशवरा करके और कुछ अच्छे बड़े परफ्यूमर से मशवरा करके फिर इन्होंने उसके फिक्सेटिव्स डाले हुए। तो
उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। तो नो डाउट बहुत मज़े का ग्रीन लेप है ना। मैंने ओरिजिनल वाला एक आध दफ़ा ट्राई किया था एंड डेफिनेटली उसके बहुत क्लोज़र है। मैं कहूँगा 85 to 90% ये मुझे ओरिजिनल वाले के क्लोज लगा है। लेकिन मजाक के अलावा इस प्राइस टैग में दिस वन इज़ जस्टिफाइबल। आंखें बंद करके आप ले सकते हैं अगर इफ़ यू वांट समथिंग स्वीट लाइक अ ग्रीन एप्पल, क्रिस्पी ग्रीन एप्पल, समथिंग मिंटिश, समथिंग ग्रीन टी का भी नोट एक वो मिंट के साथ आ रहा है हल्का फुल्का सा ना। उसके अलावा अगर आपको वो स्पाइसीनेस, देन देयर इज़ दैट मस्क की स्वीटनेस और कैश्मीर वुड की एक हल्का फुल्का सा वो लेदरी और वो स्वीटनेस ऑफ लेदर तो नहीं कहूँगा, इनफैक्ट आई वुड से वो एक मस्की टोन ही है कैश्मीर की भी, और वो भी बहुत मज़े की स्वीटनेस दे रही है। लेकिन मुझे बस सिवाय उस रोज़ के मुझे बाकी सब चीज़ें मुझे ग्रैब हुई हैं। तो वो अगर आपको इस तरह की परफ्यूम पसंद है, इफ़ यू वांट समथिंग गुड फॉर योर ऑफिस एंड डे टू डे वर्क, गर्मियों के लिए कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, जिम के लिए, आई वुड रिकमेंड दिस परफ्यूम। अच्छा है, मज़ा करवाएगा, तो डेफिनेटली इसको ट्राई करें। इट्स विन विन, इस प्राइस टैग में इट्स विन विन। और डिसेंट मुझे इसका प्रोजेक्शन मिला है, तकरीबन 1-1.5 घंटा मुझे इसका प्रोजेक्शन मिला है, और लास्टिंग इसकी आप कह लें अराउंड 5.5 to 6 आवर्स। ये तो अभी इनके मैंने प्रॉपरली मैसरेट नहीं करे हुए, हालांकि मैं इनको अगर और मैसरेट करूँ तो ये और आगे भी जा सकती है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें, यू विल लव इट। एंड लेट्स गो टू जैज़ नाउ। ओके, बिफोर आई विल गो टू जैज़ क्लब, मैं ये बता दूं कि ये ग्रीनले जो है ये लेडीज़ जेंट्स दोनों ऐसे लगा सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग ऑफिस गोइंग लेडी, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस वन एज वेल। उसके बाद अब आ जाते हैं जैज़ क्लब की तरफ। जैज़ क्लब मेरे ख्याल से 2013 में लॉन्च हुआ था, एंड दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। दिस थिंग इज़ लिटिल बिट जैज़ क्लब। हालांकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये लिटरली एक वो जैज़ क्लब की वाइब देता है जिसमें टबैको, रम, पहले मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूं। पिंक पेपर, नेरोली, लेमन, रम, जावा वेटिवर ऑयल, क्लेरी सेज, टबैको लीव, वनीला बिन, स्टाइरैक्स। मुझे अब समझ आई इसके अंदर एक वो पुराने ज़माने का एक वो नहीं सर दर्द का तेल आता था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक्स ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा वाला एक आता था, उसमें ना एक वो सरसों के तेल की जैसे कि स्मेल होती थी। बहरहाल नेवर माइंड, जावा वेटिवर ऑयल जो है मुझे वो वाली फीलिंग दे रहा है। अच्छा, एनीवे, अगर आप इसको पहले टीकेन मंगवा लें क्योंकि ये थोड़ा सा मैच्योर नोसेस के लिए। अगर आप अंडर एज हैं 18, 19, 20 और आपने अभी कभी परफ्यूमरी को इतनी ज़्यादा समझा नहीं है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको पहले टीकेन मंगवा लें। कोई भी एक परफ्यूम मंगवाएंगे उसके साथ आप अब्दुल्ला भाई को सुनने वालों को कह सकते हैं कि मुझे इसका ना जैज़ क्लब का या मुझे ईथर का या जो भी आपको सैम्पल चाहिए वो आपको एज अ सैम्पल भेज देंगे। तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, टेंशन ना लें। आप कोई भी एक बॉटल बाय करेंगे उसके साथ आप कौन सा भी सैम्पल उनसे मांगेंगे वो आपको फ्री एक सैम्पल या 2 सैम्पल भेज सकते हैं। तो आप वो एक दफ़ा इसका सैम्पल ज़रूर मंगवा लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नो डाउट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जैज़ क्लब में एक अरसा हो गया काफ़ी टाइम से लेने की सोच रहा था। मुझे बूजी फ्रेगरेंसेस आपको पता है, टबैको फ्रेगरेंसेस मेरी फेवरेट हैं, लेकिन कमज़ोर दिलों वालों के लिए ये परफ्यूम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नोट्स कुछ एकदम से ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले नहीं है, समझ आने वाले नोट्स नहीं है, थोड़े से राउंड घुमाने वाले नोट्स हैं। जैसे अगर मैंने अभी इसको स्प्रे करूँ फिर से एक दफ़ा, मैं आपको ज़रा इसका नोट्स बता दूँ। नो डाउट मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसकी 100 ml बॉटल लूँगा एंड आई वुड। अच्छा, ओपनिंग में मुझे ये पिंक पेपर बहुत मज़े का देता है, लेमन, नेरोली, आंखें बंद करके वो आपको ओपनिंग में आती है। उसके बाद जैसे जैसे ये ड्राई डाउन होता है आपको वो बूजीनेस ऑफ रम, ठीक है, क्लेरी सेज का थोड़ा सा स्पाइसीनेस वो भी फील होता है। ये प्रॉपर, अच्छा मज़े की बात है, मैं ओरिजिनल वाला टू बी ऑनेस्ट इसका भी रिव्यू मैं लेकर आऊँगा। ओरिजिनल मैंने मंगवाया हुआ है, ठीक है, इसका मैं रिव्यू लेकर आऊँ। इसके साथ अभी मैं कंपेयर नहीं करूँगा, मैं इसका रिव्यू लेकर आऊँगा और आप लोगों को सच्चाई मालूम चलेगी।
लेकिन आधे से ज़्यादा जो मुझे देख रहे हैं वो डायरेक्टली इसी की तरफ जाएं वो ज़्यादा बेहतर है। उसका मैं बाद में बताऊंगा क्या इशू है। लेकिन बिलीव मी, एक एक नोट मैं इस परफ्यूम का ग्रैब कर पा रहा हूँ। इतना सिंपल ब्लेंड करा है लुसेंट अरोमा वालों ने, इतना सिंपल ब्लेंड करा है। टबैको मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट किस्म का नहीं फील हो रहा। वनीला बीन हल्का फुल्का सा फील हो रहा है। स्टायरेक्स नो, नॉट एट ऑल। लेकिन रम, जावा वेटिवर ऑयल, क्लेरी सेज का स्पाइसीनेस, दैट ऑयली फीलिंग इनसाइड दिस परफ्यूम, वो पिंक पेपर का हल्का सा फ्रेशनेस, वो नेरोली और लेमन का सिट्रस, यू विल फील दैट, ऑल ऑफ दैट। जैसे ही ये ड्राई डाउन में पहुंचेगा फिर आपको रम का, उसके बाद स्टायरेक्स का वनीला का नोट, टबैको नोट थोड़ा सा डोमिनेंट होगा। टबैको फिर भी वो स्ट्रॉन्ग वाला जैसे स्पाइस बॉम वगैरह में है या अल्तेर में है ऐसा डोमिनेंट नहीं रहेगा। एक स्मूथ ब्लेंडेड टबैको रहेगा और वो भी एक खुश्क टबैको, ठीक है, सिंपल वाला, नॉट डेंजरस और क्लोइंग और हेडेक वाला, बहुत सिंपल सा, जो कि ना आम बंदा शायद पहचान भी ना सके कि इसमें टबैको है, इस तरह वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको लेने से पहले प्लीज़ इसका पहले सैंपल मंगवा लीजिएगा। और लेडीज़ इसके करीब भी ना जाएं, ठीक है, वो जा सकती हैं उसमें, इसमें नहीं। एंड दिस इज़ टोटली अल्फा इफ़ यू आर एन ओल्ड स्कूलर, इफ़ यू लाइक ओल्ड काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, क्लासिक फ्रेगरेंसेस, इफ़ यू लाइक, क्योंकि इन्होंने रिप्रेजेंट करा है इट्स समथिंग जैज़ क्लब, जहाँ पे बूजीनेस की स्मेल आ रही है, जहाँ पर डर्टी कारपेट्स की स्मेल आ रही है, जहाँ पर स्मोकीनेस है, सिगार, सिगरेट, टबैको की, जहाँ पर एक वो स्लो म्यूजिक चल रहा है जैज़ का बैक एंड पे, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ अ रिजेम्बलेंस दे ट्राई टू पुट, ठीक है। और वो आपको पता है अक्सर जैज़ क्लब में मोस्टली इफ़ यू कैन सी ब्लैक पीपल आर प्लेइंग दोज काइंड ऑफ ट्रम्पेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें दे ऑलवेज ट्राई टू यूज़ सम ड्रमर के एक अपने स्टिक्स पे वैक्स लगी होती है, उसमें एक वैक्स की स्मेल आ रही होती है। येस, देयर यू गो, दैट स्टायरेक्स और वो ड्राई डाउन में अब मुझे मालूम चला वो जो वैक्सी स्मेल आ रही है वो स्टायरेक्स की है। एंड ऑल्सो दैट जावा वेटिवर ऑयल, वो एक वो वैक्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आ रही है, जो एक ऑयली वैक्स फ्रेग्रेंस होती है पुराने ज़माने में, अगर कभी ब्रूड वगैरह आपने ट्राई करा हो तो that kind of a vibe आ रही है। Yes, it is an old school jazz kind of a club vibe and I love it। मुझे पसंद आया, थोड़ा सा मैच्योर लोगों के लिए, थोड़ा सा कह लें कि एक्सपीरियंस नोज वालों के लिए, आम जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी जिन्होंने परफ्यूमरी में स्टेप अप किया है, वो इसके नज़दीक ना जाए। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी नोज़ मैच्योर है, आप काफ़ी अरसे से परफ्यूम लगा रहे हैं, यू आर एन ओल्ड स्कूलर, डेफिनेटली गो फॉर जैज़ क्लब। ये जैज़ क्लब मुझे बहुत पसंद आया, मैं आंखें बंद करके ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। ये लास्टिंग में काफ़ी डिसेंट है, इसने मुझे 7.5 आवर्स देंगे, क्योंकि ये सर्दियों का परफ्यूम है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे सर्दियों में बाय करके लगाएं, गर्मियों में इसको ना लगाएं। वो गर्मियों में आप लगाएं उसको, वो आप आराम से 5 to 6 आवर्स आपको दे देगा। लेकिन ये सर्दियों में डेफिनेटली, सर्दियों का परफ्यूम है तो ये 7 to 8 तक भी खींच लेता है, लेकिन 7 आप मिनिमम रखें 6 to 7 के बीच में, और प्रोजेक्शन आपको 1.5 आवर ईजिली देते हैं। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो और आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया तो ज़रूर पूछिएगा। और ये मैं कहूँगा जिस दिन आपका मूड, क्योंकि मैं अक्सर बता रहा हूँ किस मूड पे, किस ओकेजन पे लगाना चाहिए, तो ये मैं पता किस मूड पे लगाऊंगा, जब मैं चिलैक्स करने के मूड में हूँगा, मैं अपनी फैमिली से करीब नहीं होऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ज़ात को पसंद आएगा, मुझे नहीं लगता ये मेरी फैमिली को ये पसंद आएगा। तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर जस्ट वेयरिंग फॉर माई सेल्फ, और जब मैं अपने चिलैक्स मूड में रहना चाहूँगा और मैं समथिंग टू वेयर एट नाइट, एंड आई वुड गो फॉर दिस वन। चिल, ठंड क्या मौसम हो, सही कड़ाके की सर्दियाँ पड़ रही हों जैसे अभी पड़ रही हैं, एंड इनफैक्ट आई थिंक आई विल गो, अगर मैंने वो ना लगाया होता, क्या कहते हैं, इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कहाँ से मिलेंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें वीडियो की, उसमें आपको आराम से अब्दुल्ला भाई हैं, उनका नंबर मिल जाएगा लुसेंट अरोमा का,
तो मैं लिंक भी दे दूंगा उनके फेसबुक का, आप जहाँ मर्जी कॉन्टैक्ट कर लें, आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड ही विल प्रोवाइड। और ये पाउच में आते हैं रेड कलर के, ठीक है, ये मत भूलिएगा, ये आपको रेड कलर के पाउच में आएंगे। तो वो अगर कभी भूल भी जाए ना तो आप उनको याद लीजिएगा कि भाई आज़ाद भाई का चैनल से आए हैं और वो रेड कलर का पाउच देना है आपने, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। वो आप रीयूज़ कर सकते हैं पाउच एज अ वॉलेट वगैरह, किसी चीज़ के लिए, कैश कैरी करने के लिए, कॉइन्स वगैरह। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।